Why we are going to school या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? उनके पास शिक्षा नहीं हो, अगर उनके पास अज्ञान हो तो वो सही चीजें जान ही नहीं पाएंगे जब तक। क्या सिखाते हैं? सीवी लिखना, रिज्यूम लिखना, जॉब के लिए अप्लाई कराना। आज की परिदृश्य में यदि देखें तो क्या मॉडल है? डिग्री देना, सीवी राइटिंग करना, ये चीजें तो कॉमन है। तो ठीक है, हम पेशागत शिक्षा विद की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर है, फिर भी मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सब उस तरह से हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर है, लेकिन हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, उतना डेवलप नहीं है। हमारे देश में इतने सारे बिजनेसमैन है, लेकिन गरीबी भी एक हमारे ऊपर कलंक है। हमारे देश में इतने सारे टीचर है, शिक्षाविद है, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एजुकेशन कॉमर्शलाइज हो रहा है। हमारे देश में इतने महान महान यदि जज हैं तो इतने केस पेंडिंग क्यों है? इस बात से सहमत तो हैं, पर उन्हें यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट गवर्नमेंट है तो पूरा देश नहीं बदल सकता ना। जो एजुकेट है वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं और वो स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? ये जो बात कही, धन्यवाद सौम्या जी। ज्ञान जो शिक्षा है वो आप पढ़ाए जाते हैं या पढ़ते हैं? देखो तो ऐसे तो पूरा जिंदगी ही इंसान का स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? सदस्य आपसे एक क्वेश्चन है, आप शिक्षा अगर हम लोग गलत उपयोग में लाए थे फिर क्या होगा? चलने को सोल्यूशन क्या ही हो सकता है? आज के तेज और सतही विचार विमर्श के दौर में अनलॉक स्पार्क्स विचारों को ठहराव और स्पष्टता देता है। इस मंच का उद्देश्य शोर पैदा करना नहीं, बल्कि सोच को दिशा देना और संवाद को अर्थपूर्ण बनाना है। टॉक, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से आपके जटिल मुद्दों को अनलॉक कर तर्क, संतुलन और समझ से स्पार्क्स पैदा करता है। हेलो गाइज, वेलकम टू फ्रेंड्स पॉडकास्ट पर। मैं हूं नीतीश कुमार और हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स आशु एंड सौम्या, विवेक और समीर। आज का चर्चा का विषय है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। यह टॉपिक सुन के स्टूपिड सा लग रहा होगा, पर इसका आंसर सिंपल नहीं है। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा शिक्षा अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तो आज इसी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें उठता है कि स्कूल क्या है और हम लोग स्कूल में करते क्या है? स्कूल वो संस्था है जो हमें चीजों को सही तरीके से और बेहतर तरीके से बताती है और वो रेगुलर बेसिस पे बताती है। प्लेन सीखने मिल रहा है स्कूल से, हमें लोगों के स्किल्स डेवलप कर रहे हैं हम, ना कि एक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए प्रॉपर। स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें मतलब बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, वही कह सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल मीन्स जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? समाज में तो कुछ चीजें हम कुछ भी देख करके सीख सकते हैं। समाज में बहुत सारे सुपरस्टिशन है, लोग इतने सारे अंधविश्वासों में जुड़े हुए हैं। अगर उनके पास शिक्षा नहीं हो, अगर उनके पास अज्ञान हो तो वो सही चीजें जान ही नहीं पाएंगे। जब तक शिक्षा नहीं रहेंगी तो अज्ञानता और ज्ञान में क्या अंतर है उन्हें ये चीजें भी पता नहीं चलेंगी। क्या सिखाते हैं? सीवी लिखना, रिज्यूम लिखना, जॉब के लिए अप्लाई कराना। अगर बात करें शिक्षा की तो स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा, तीनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एजुकेशन का उद्देश्य देख रहे हैं, एजुकेशन का मॉडल देख रहे हैं, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एजुकेशन हमें क्या देती है ये देख रहे हैं। हम वहां जाते हैं तो हम वहां क्या करते हैं हम ये देख रहे हैं। तो एजुकेशन का मॉडल क्या है? हम आज के परिदृश्य में यदि देखें तो क्या मॉडल है? डिग्री देना, सीवी राइटिंग करना या और कुछ है? यदि वो भी चाहिए तो हमें किस तरह का शिक्षा वहां मिल रही है? ये चीजें तो कॉमन है कि शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा ही तो आपको समाज में प्रेजेंट कर रही है। मान लो आपके पास एजुकेशन है, आप जीव में है और ये सब है, जरूरी नहीं है सब। आप अगर शिक्षा पा रहे हैं तो आपको समाज में पहचान दे रही है, आपको एक समाज में प्रेजेंट कर रही है कि आप। तो बोला कि जैसे नीतीश ने बोला कि क्या शिक्षा में बस क्यों दी जा रही है कि सीवी बनाने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए? नहीं, आप रिसेंट में क्या हो, आपको क्या आता है, आप इस कंपनी को या किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हो, आप उसको कहाँ ले जाओगे, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है, उस पर वो ज्यादा फोकस करेंगे बजाय इसके कि आपके कितने डिग्रियां हैं, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितने क्या नंबर आए हैं आपके, क्या सीखा है आपने। मतलब अपने आप को समझाती है शिक्षा, क्या मतलब कैसा हम कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें बेहतर बना सकती हैं। एजुकेशन से हम अपना ग्रोथ भी कर सकते हैं समाज में वैल्यू के साथ साथ। और रोजगार तो एक अलग बात है, एक मतलब वो तो एक कैरियर हो गया तुम्हारा कि मतलब ये मुझे करना है। अपार्ट फ्रॉम जॉब नौकरी सब छोड़ के अगर बात करी जाए शिक्षा, तो वही है कि समाज में एक रेस्पेक्ट दिलाती है, लोगों के बीच मतलब जो आपको समझाती है कि आपको आगे क्या करना है आप, और एक जीवन जीने का तरीका बताती है, अच्छा जीवन जीने का तरीका। कॉमन सी चीजें हैं ये तो ठीक है, हम पेशागत शिक्षाविद की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर है,
फिर भी मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो सब उस तरह से हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर हैं, लेकिन हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, उतना डेवलप नहीं है। हमारे देश में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन गरीबी भी एक हमारे ऊपर कलंक है। हमारे देश में इतने सारे टीचर हैं, शिक्षाविद हैं, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एजुकेशन कॉमर्शलाइज हो रहा है। हमारे देश में इतने महान महान यदि जज हैं तो इतने केस पेंडिंग क्यों हैं? इस बात से सहमत तो हैं, पर अगर देखो जाए कहीं ना कहीं मतलब प्रेजेंट के सिनेरियो में हर चीज, हर एक नीतीश भाई, हर एक पॉलिसी बनी है, स्कूल प्रॉपर चले, इतने बजे खोले, इतने बजे बंद हुए, इतने टीचर हुए, हर एक मेडिकल में, हर एक क्षेत्र में। बस गवर्नमेंट को लूप होल है कि वह मैनेज नहीं कर पा रही सही से, कुछ लोग नहीं अपॉइंट कर पा रहे, जिससे चीजें सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। आप अपने गाँव देखो या कोई भी अपने गाँव, कस्बे, स्कूल, हर जगह देखो, पॉलिसियां सब बनी पड़ी हुई है, बस इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। अगर अस्पताल में इम्प्लीमेंट होने लगे तो सबका इलाज नहीं होने लगे टाइम से, स्कूल में इम्प्लीमेंट होने लगे तो सरकारी स्कूल की हालत यही है। पॉलिसी बनी है कि 8 बजे स्कूल खुली, 1:30 बजे बंद हुई, प्रॉपर मिड डे मील हुई, इतने टीचर हुए, इतने पीरियड लगे, इतने सब कुछ डिटेल है, लेकिन चीजें हो ही नहीं रही, कोई भेजो ही नहीं जा रहा ऊपर से जो अप्लाई करा सके। पॉलिसी यानी गवर्नमेंट को लूप होल है बहुत बड़ो कि ये चीजें मैनेज नहीं कर पा रही। तुम्हारे पास सब चीज रिसोर्सेस हो दबे, तुम एक अच्छा बेहतर, और शिक्षा के अगर इससे रिलेट करें तो शिक्षा रिलेट हम नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियां, गवर्नमेंट की कुछ लूप होल है जिस वजह से ये चीजें हो रही। तो उसके ऊपर हम एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते ना। नहीं, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर गवर्नमेंट सही रहेगी तो एजुकेशन कैसे इंप्रूव नहीं कर सकती, बट उनके पास राइट होना चाहिए, अब वो फिजिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, क्योंकि एक आदमी तो पूरा देश नहीं बदल सकता ना। बिल्कुल, उसके लिए पूरी टीम को मिलके काम करना होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट इंजीनियर है, वो है जो हमारे देश नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में वो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या हमारे देश में है? क्योंकि उनको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो, हमारे यहाँ के इंजीनियर, हमारे यहाँ के डॉक्टर फॉरेन में ज्यादा बेटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं दी जा रही, उनकी जो स्किल है उनको सराहा नहीं जा रहा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है ये। बट हमारे यहाँ के टॉप लोग बाहर जाकर के तरक्की कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए बेहतरी कर रहे हैं, पर यहाँ के लिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमारे देश के इंजीनियर या डॉक्टर या जो कोई भी लोग हैं हमारे लिए बेहतर कर सकते। और ये तब तक एजुकेशन के नजरिए से नहीं दे सकते, क्योंकि स्कूल का मतलब एजुकेशन नहीं है, उसका मतलब है मेंटली डेवलपमेंट करना। हम स्कूल में मेंटली डेवलपमेंट होते हैं, साथ साथ एजुकेशन तो हम सीखते हैं, बट उसके साथ साथ हमारे ह्यूमन बिहेवियर, हमारे माइंड, हमारी थिंकिंग, इन सब में चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम एजुकेशन नहीं कह सकते। अब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम एजुकेशन को ये देखते हैं, अगर आप किसी से भी पूछोगे एजुकेशन क्या है तो जॉब लग गई तो एजुकेशन है, बट जॉब का मतलब ये नहीं कि हम एजुकेट हैं। एजुकेट वो है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हम किस माइंडसेट से सोच रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। क्योंकि जॉब लगना, क्योंकि आजकल सबके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जॉब लगना। और हमने हमारे अब इसमें हम अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर देखे या फिर गवर्नमेंट को देखे, बट सबसे पहला बात ये कि एजुकेशन कोई जॉब लेना बात नहीं, क्योंकि आप जॉब लेके भी बहुत जगह ऐसे देखोगे कि वो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब से आप एजुकेशन को खराब बनाओगे या जॉब। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप रिलेट नहीं कर रहे हो। और दूसरा चीज, यदि आप कर भी रहे हो तो आप दो चीजों के ऊपर पर्दा डाल रहे हो कि यह विवेक का कहना है कि एजुकेशन से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं जोड़ के बताता हूँ। और आप लोग जो कह रहे हो गवर्नमेंट का, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एजुकेशन लेने से पहले हम अपने कंट्री में, अपने कम्युनिटी में यह पता करें कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को हम ढूंढे और उसका सोल्यूशन अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में ढूंढे। और यदि उस प्रॉब्लम का सॉल्व आप फिर अप्लाई करें अपने कम्युनिटी में, तो इतने सारे जो जॉब का अनएम्प्लॉयमेंट आती है। और हम जो बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर बन रहे हैं फिर भी मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ रहा है, टीचर है फिर भी एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, इंजीनियर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। तो यदि वह बुनियाद ठीक किया जाए इस तरह से तो किया जा सकता है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को हर चीज के बारे में, गवर्नमेंट सही नहीं है, पॉलिसी अप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट में है कौन? हम ही तो लोग हैं ना गवर्नमेंट में। क्योंकि यदि इस तरह से हम एजुकेट होंगे तो कल जाके हम ही गवर्नमेंट में कुछ बनेंगे, हम ही कुछ करेंगे। तो गवर्नमेंट में है कौन? हम ही लोग हैं। नौकरी कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। अपना देश कोई छोटा मोटी चीज नहीं है कि कोई एक इंसान चला लेगा उसकी मानसिकता से वो लोग चलेंगे। हम और दिनरात हम ये भी नहीं देख सकते कि मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा हूँ तो हर एक कोई कर रहा है कि नहीं। तो वही चीजें तो नहीं देखी जा रही है कि जो अपना कार्य कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं। जो एजुकेट है वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं और वो स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? एक चेन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं
तो 5 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 4 लोग ठीक है देश के लिए सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं निस्वार्थ होकर के भावना से। अब वही उसमें एक स्वार्थी लोग आ जाएगी और वो जबकि काम कंप्लीट तभी माना जाएगा जब 5 सुचारू रूप से एक साथ मिलके करेंगे, पर एक की वो गलती के कारण वो पूरी चीजें बिगड़ सकती है। और समाज से ऐसे ही कीड़ों को निकालना है जो ऐसे गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण चीजें सही तरीके से नहीं चल पा रही है। आज की युवाओं की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जो दिक्कत क्या है उसको जाने, यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले और फिर आगे जाकर के 10 लोग इकट्ठे होकर के उस चीज के लिए लड़े। अगर वो लड़ना भी चाहे, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दी जाएगी तो वो फिर क्या करेंगे? चलिए ठीक है, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मीडिया चलाने वाला कौन है? उसके पावर हमारे हाथों में नहीं, हमारे प्रेस किसके हाथों में? वो लोग अगर हमें दबाना चाहे पैसों के बल पे तो फिर हम लोग वहां से क्या कर लेंगे? धरना देने बैठेंगे, पुलिस आके लाठीचार्ज करेगी। हमने जो बात कही, धन्यवाद सौम्या जी, तुमको भी मौका दीजिए 2 मिनट। शिक्षा जो है वो नौकरी पाने का कोई भी जरिया नहीं है। इससे किसी व्यक्ति का नैतिक उत्थान होता है, वो चीजों को सही और गलत समझने की कोशिश करता है। तो मॉडल ऑफ एजुकेशन में क्या यह नहीं होना चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी की, हमारे देश की या हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने की हमें क्षमता हो? वो चीज तो है, लेकिन मेन बात यह है कि कोई भी एक व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ना ही जब तक क्या बोलता है सारे व्यक्तियों के मन में नहीं आएगा कि हाँ ये चीज करना है, वो चीज नहीं होगा। इसीलिए तो शिक्षा जरूरी है, क्यों क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वो अपने अनुसार खुद निर्धारित करें। अभी जो ज्ञान की बातें हो रही है उस ज्ञान को यदि 2 चीजों में देखा जाए, महत्वपूर्ण 2 शब्दों में, तो ज्ञान जो शिक्षा है वो आप पढ़ाए जाते हैं या पढ़ते हैं? इस क्वेश्चन का 2 या 3 आधार है। दार्शनिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, राजनीतिक आधार भी है। थोड़ा सा इसको यदि रिलेट करें, जैसे मान लो हम सब अभी 6 महीने बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है, और सब लोग कहीं ना कहीं 10,000 20,000 की नौकरी के लिए एज ए डिग्री लेके सड़क पे दौड़ेंगे। लेकिन यही हम जो 3 साल अभी तक पढ़े हैं, इस पढ़ने से पहले भी हमसे कोई पहले ग्रेजुएट हो चुका होगा, वो दौड़ रहा होगा नौकरी के लिए, ठीक है। वो लोग यदि आंदोलन कर रहे होंगे कहीं गवर्नमेंट से या एजुकेशन में जो चीजें हमें दी जा रही है यूनिवर्सिटी द्वारा, वो एक हमारे लिए सॉफ्ट जेल है। इस कॉन्टेक्स्ट में वहां बात कर रहा हूँ कि शिक्षा जो मिल रही है सॉफ्ट जेल मीन्स कि यहाँ तुम्हें कोई बांधा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम बांधे हुए हो, क्योंकि तुम मान लो तुम मानसिक या जो भी कहो, मान लो कहीं कि कुछ तुम्हारा ही बात हो रही है, तुम किसी मुद्दे पर उठा नहीं सकते क्योंकि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, वो प्रैक्टिकल लिखना है, वो एग्जाम देना है। तो और यदि थोड़ा सा देखा जाए तो है भी, हम ग्रेजुएट होने का क्वालिफिकेशन क्या है? एज अ डिग्री, एज अ नौकरी, ग्रेजुएशन होने का क्वालिफिकेशन क्या है? हम बीपीएससी यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। लेकिन वहां यदि कुछ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, वहां जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, हम तो उठ के नहीं जा सकते आंदोलन करने के लिए। तो यह एक सॉफ्ट जेल है, हमें 3 साल तक बांधे हुए है। अब जो 4 साल कर दिया, यह हमें 4 साल तक बांधे हुए हैं कि तुम सरकार से कुछ नहीं मांगोगे, तुम चुपचाप जो सरकार पैटर्न सिद्ध किया है उसे पढ़ोगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि शिक्षा में जो हमें मिलती है वह पढ़ाए जाते हैं या हम पढ़ते हैं? पढ़ाई जाती है। अब लग रहा है कुछ गंभीर सवाल है क्या? कोई गंभीर सवाल नहीं है। कैसे? एकदम आज मेरा मन करेगा देशबंधु कॉलेज से निकलने के लिए, मैं आज निकल जाऊंगा, रोक लेगा मेरे को? तो तुम्हें डिग्री मिलेगी? हिंदू माने का पर्पस क्या था? डिग्री चाहिए थी। यदि तुम लड़ाई करने जाओगे, डिग्री देगा तुम्हें? क्या चीज लड़ाई कर? देखो तो ऐसे तो पूरा जिंदगी ही इंसान का सॉफ्ट जेल बना हुआ है। आज ही तो तुम जाओ कुछ करने, देखो पकड़ कर जाते हो थाने की नहीं जाओ। हम जिस कॉन्सेप्ट, जिंदगी इंसान का सॉफ्ट जेल बना हुआ है। जिंदगी लाइफ नॉट सॉफ्ट जेल, लाइफ सॉफ्ट जेल नहीं है, लाइफ में एडवेंचर है। पर जो एजुकेशन सिस्टम हम जिसे प्रवेश करते हैं, लाइफ एडवेंचर, फिर तुम जेल और एडवेंचर का मतलब नहीं समझ रहे हो। वो सॉफ्ट जेल कोट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो रियल जेल होता है वो हार्श होता है, ठीक है, आपके साथ सख्ती होती है, पर इसको इसलिए सॉफ्ट जेल का वो कोट किया गया है कि ये कैद की तरह ही है, पर इसमें कोई इतनी सख्ती नहीं है रियल जेल की तरह। आंसर भी दो तरफा है, एक तरफा तो आंसर दिया भी जा सकता है। तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट को माने या 2 धारी तलवार होगी, हमारे ही गर्दन काटेगी, क्योंकि हम अभी फिर प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, पेपर लीक होगा, ये होगा वो होगा, 10 साल तक हम उसी में घुसे रहेंगे। यदि वो बेसिक चीजें यदि हम मिल पाती जो हम खुद से कर पाते, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए हम कुछ बना पाते। प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ ज्यादातर केस बढ़ रहे हैं। यदि जज के हिसाब से देखें तो, जजमेंट के हिसाब से, इंजीनियर के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? डॉक्टर के हिसाब से देखें तो क्या उस स्तर पर मेडिसिन है? टीचर के हिसाब से देखें तो हमारा एजुकेशन कॉस्ट कितना बढ़ रहा है? ज्यादा
एजुकेशन हमारा कॉमर्शलाइज हो रहा है। ये सब का कारण क्या तो है? हो ही रहा है, हो ही रहा है, मजा आ रहा है, इसमें मजा आ हो रहा रहा है। है ये सारा चीजें, क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम है ना। क्योंकि हमारी सरकार ने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बना दिया है। वही तो इन चीजों को केवल हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें अब आए पॉइंट सीख पर रहे हैं। कि वही सरकार हमारा हाँ। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम बनाई हुई है और हमें पता ही नहीं है कि ये इस तरह से हमें क्या किया गया है। तुम आगे चल के सरकार पे सवाल ना कर सको, हाँ। उसी दायरे ये में तो बंद के पहले रहो। ये तो पहले के समय से ही आ गया था कि लोगों को केवल उतना ही पढ़ाओ जितना से वो हमारा काम कर सके, हाँ। या कुछ बोले तो वो कर सके, इतना मत पढ़ा दो कि वो हमसे क्वेश्चन करने लगे। तो इस लिहाज में यह सॉफ्ट जेल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अन्य सदस्य जी, आपसे एक क्वेश्चन है। आपने कह दिया कि एक पैमाना है, एलिजिबिलिटी है, कि इससे अगर यही शिक्षा अगर हम लोग गलत उपयोग में लाए दें फिर क्या होगा? पहली वाह, बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से वही तो मान के चलो जितने लोग आ गए प्रोफेशनल्स निकल के आए, बीए की, एमए की, पीएचडी की, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ के आए और वही समाज में गलत करने लगे बंदा, तब क्या होगा? तब क्या उसको लोग सपोर्ट करेंगे कि उसके लोग साथ हटेंगे? फिर क्या तो करेंगे? मैं शुरू से लेके अंत तक उसी बात पे तो मैं अभी तक कहती आ रही हूँ, मैं अड़ी हुई हूँ कि सबसे देखने वाली चीज है मानसिकता। अगर जब तक हम मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे कुछ भी चीजें चेंज नहीं होगी। शुरू से लेके मैं अंत तक यही तो कह रही हूँ कि एक चेन में अगर कोई चीजें काम कर रही हैं, 10 लोग में 9 सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही सही नहीं है, तो फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब सही बोला कि मतलब कि शिक्षा एक तरीके से लोगों खेल रही है इन सब चीजों में, है कि पेपर लीक हो रहा, उसमें तुम भी शामिल हो जाओ आके, ना कि तुम सामाजिक और आर्थिक रूप से चीजें कर पाओ सोसाइटी में। इसके लिए नहीं कह रही शिक्षा। आजकल तुम्हारी बात सही है कि सॉफ्ट बन आ रही है, वास्तविक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, आपका माइंड वैसे ही ग्रोथ कर रहे हैं कि आपको नौकरियों के पीछे भागना है और उनके पीछे दौड़ना, और यही आदमी करता भी है। आगे चल के हम ही लोग शिक्षित होकर नौकरी करते हैं, करप्शन करते हैं, हम लोग नहीं चाहते। वास्तविक शिक्षा का रुख अलग ही है। शिक्षा की जो असली परिभाषा है कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है, सभ्य बनाती है, सिविक सेंस बनाती है, मौलिक कर्तव्य बनाती है, लेकिन वही फॉलो नहीं कर रहा। स्कूल और शिक्षा एक सॉफ्ट वे है जो मानसिक रूप से हमें तुम्हें एक राह दिखा रहे हैं कि इधर ही चलो, तुम नहीं चल रहा मौलिक कर्तव्य, अपनी ना कोशिश करो। ये चीजें हैं जो बांध रखे हैं, इन चीजों से निकलने को सोल्यूशन क्या ही हो सकता है, बताओ कुछ। इसी से एक क्वेश्चन और निकलेगा कि हमें किस तरह का शिक्षा लेनी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी शिक्षा को सिर्फ हमारी डिग्री तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है? शिक्षा प्रोडक्टिव होने चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब मेन समझे, आपको एक बचपन से ही आपके स्कूल लेवल, बेसिक लेवल से ही आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। शिक्षा आपको ऐसी दी जानी चाहिए जिससे आपका तो पूरी तरीके से विकास हो, आप ये चीजें जान जाएं, लेकिन आपको जो करना है उसके प्रति आपको हायर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, तब आपको जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोडक्टिव ये होनी चाहिए शिक्षा देश में एक अच्छे नागरिक के तौर पे, कि हम शिक्षित हैं, गर्व से आप कह सको कि हमने ये किया। एकदम सही बात। कोई भी शिक्षा हो, ठीक है, कोई भी शिक्षा हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको आगे चलकर जॉब दिला सके या ना दिला सके, कुछ बना सके या ना बना सके, बस आपको एक अच्छा इंसान बना सके। इस पर हमेशा जोर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। रोजगार देने वाले बनिए, मतलब 4 लोगों और प्रेरित कीजिए। यदि सबके विचारों को आज के इस चर्चा में कंक्लूड किया जाए तो शिक्षा का बेसिक मीनिंग ये हो जाता है कि हम क्रिएटिव हो, मीनिंगफुल हो वो हमारे लिए, एंड वो हमारे देश की जो समस्या है उसको सॉल्व कर पाए और हमारे सहित हमारे देश, हमारे आसपास के लोगों के विकास में वह प्रेरित करे। हमें तो प्रेरित करे ही, उनको भी प्रेरित करे। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। ऐसी ही चर्चा के लिए शेयर करें एंड अनलॉक स्पार्क को सब्सक्राइब करें फॉर टॉक, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। नमस्ते, मिलते हैं।